दोस्तों, हाथ में ये होती है जीवन रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा, ये होती है हृदय रेखा। हृदय रेखा बुद्ध पर्वत के नीचे से निकले और हृदय रेखा सीधे चलते हुए नीचे की ओर झुकाव लेकर जहाँ पर जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा एक साथ जुड़कर निकल रही हैं वहीं पर हृदय रेखा आकर मिल जाए। मित्रों ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा। दोस्तों, हृदय रेखा बुद्ध पर्वत के नीचे से निकलकर हथेली में ऊपर की ओर जाती है या हृदय रेखा एकदम सीधी चलती है तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। हृदय रेखा का एकदम सीधे चलना या हृदय रेखा का हथेली में ऊपर उंगलियों की तरफ जाना शुभ होता है, लेकिन जब हृदय रेखा हथेली में नीचे की ओर जाने लगती है, मतलब हृदय रेखा हथेली में नीचे की ओर झुकाव लेती है, तो इससे अत्यंत अशुभ माना जाता है। और इसी के साथ जब हृदय रेखा बुद्ध पर्वत के नीचे से निकलकर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जहाँ में जुड़ रही हैं, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा एक साथ जहाँ से जुड़कर निकल रही हैं, जब वहाँ पर हृदय रेखा मिल जाती है तो बहुत अशुभ और घातक रिजल्ट होता है, क्योंकि यहाँ हाथ में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा का मिलन हो रहा है। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का आपस में जुड़ना मिलना बहुत शुभ होता है, लेकिन जब हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में जाकर मिल जाती है तो बहुत अशुभ और घातक होता है, क्योंकि मस्तिष्क और हृदय का एक साथ जुड़ना मिलना हृदय और मस्तिष्क के बीच में असंतुलन पैदा कर देता है। ऐसे लोग सही निर्णय नहीं कर पाते, इन्हें हमेशा कंफ्यूजन रहता है, एक कदम आगे जाते हैं फिर एक कदम पीछे आ जाते हैं, टोटल कंफ्यूज। जब हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में जाकर मिल जाती है तब ऐसा होता है। इन्हें जीवन में क्या करना है इन्हें पता नहीं होता, निराशावादी होते हैं, छोटी छोटी बातों पर इन्हें गुस्सा आ जाता है, तुरंत नाराज हो जाते हैं, भावनाओं पर कंट्रोल नहीं होता। जब हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा से आकर मिल जाती है तब ऐसा होता है, आत्मनियंत्रण इनमें नहीं होता। ऐसे लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, तुरंत विस्फोटक हो जाते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि इनका दिल और दिमाग का संतुलन सही नहीं रहता, क्योंकि हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में जाकर मिल गई है, इसलिए ऐसा होता है। एक तरह से आप इनको सनकी भी कह सकते हैं, तुनुक मिजाजी भी कह सकते हैं। अपने आप में इनका कंट्रोल नहीं रहता है, इसी वजह से किसी से इनकी बनती नहीं, वैवाहिक जीवन इनका अच्छा नहीं रहता, परिवार से इन्हें दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, परिवार समाज से ये लोग नाराज रहते हैं, निराशावादी इनका स्वभाव होता है, इसलिए इनका पूरा जीवन संघर्ष, तनाव और परेशानियों में बीतता है। और कभी कभी सनक में आकर ऐसे लोग अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति इनके अंदर होती है और इसी के कारण इनका पूरा जीवन संघर्ष में बीतता है। ऐसे लोग कामयाब नहीं हो पाते और हमेशा दुखी और निराश रहते हैं।